सो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप बहुत ही छोटा सेगमेंट का एक सेटअप बना करके अपने घर के कम से कम 200 से 300 वाट तक के लोड को आप उठा सकते हो बहुत ही कम बजट में। अगर आप देखने जाएं तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 4 चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। हमारा सबसे पहले एक सोलर पैनल जिसके थ्रू हम लोग अपने इस बैटरी को चार्ज करेंगे, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको एक सेफ वे में चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर चूज़ भी मैंने ऐसे किया हुआ है कि 12 वोल्ट का 100 वाट का एक सोलर पैनल है, 40 एच की जो है एक सोलर बैटरी है जो कि फास्ट चार्ज हो सकती है, और दूसरा एक हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि हमारा सबसे सस्ता आता है 350 रुपये का PWM बेस्ड। और ये इतना कैपेबल होता है कि दिन भर में 100 वाट के एक सोलर पैनल पर बैटरी को फुल चार्ज कर ले जाए, और साथ में 30 वाट 40 वाट का जो लोड होता है वो भी चला लेगा। और इस बीच में आप चाहें तो एक फ़ैन जो कि 28 वाट का रहेगा BLDC वाला, और चाहे 5 वाट का एक बल्ब, दोनों चीज़ मिलाकर चलाएंगे तो उस बीच में आपका लोड भी चल जाएगा दिन भर, और आपकी जो बैटरियां हैं वो भी चार्ज होती रहेंगी। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको जो है दिन भर धूप अच्छी मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर धूप कम रहेगी तो चार्ज नहीं हो पाएगा फुल, या तो आप चार्ज ही कर लो या तो आप बैटरी के पे लोड ही डाल लो। हाँ, अगर आपको चार्जिंग के साथ साथ लोड भी डालना है तो 200 वाट या फिर 250 वाट तक के पैनल को आप बढ़ा लो ताकि ये इजीली इसे चार्ज कर ले जाए। लेकिन हाँ, लोड चलाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा कुछ 1000 वाट का पावर इन्वर्टर चाहिए जो कि 12 वोल्ट DC को AC 220 वोल्ट करता है। जी हाँ, ये AC में करंट करता है। बहुत से लोग नॉर्मल से 150-200 वाले इन्वर्टर लेके चले आते हैं और कहते हैं कि भाई क्या इससे हमारा नॉर्मल फ़ैन चल जाएगा, बल्ब चल जाएगा। देखो, कुछ चीज़ें तो चल जाती हैं लेकिन और वो ख़राब भी बहुत जल्दी करती हैं, क्योंकि उसमें जो वोल्टेज होता है वो 350 से 400 वोल्ट होता है, और वो कन्वर्टर होता है ना कि इन्वर्टर। तो कन्वर्टर क्या करता है कि DC के 12 वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है 350-400 वोल्ट पर, और वो कर भी लेता है, और उससे चीज़ें चल भी जाती हैं। जो नॉर्मल रजिस्टिव जो जो लोड होते हैं वो चल जाते हैं, लेकिन इंडक्टिव लोड नहीं चल पाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये मॉडिफाइड साइन वेव होते हैं, और इसके थ्रू आप इजीली किसी भी अप्लायंस को चला सकते हो, चाहे वो इंडक्टिव लोड हो चाहे वो रजिस्टिव लोड हो, कोई भी हो वो चला सकते हो। लेकिन हाँ, ये है कि इस बैटरी के लिए ये जो इन्वर्टर है ये थोड़ा ओवर पावर्ड है, यानी कि ये इतना ज़्यादा ओवर है कि आप यहाँ पर अगर 150-200 एच की बैटरी भी रखोगे तब भी वो इजीली इसी के ऊपर जो है 500 वाट 600 वाट तक का लोड चला सकता है। तो इतना ज़्यादा बड़े इन्वर्टर की तरफ आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। आप इजीली कोई भी 200 वाट का जो कार इन्वर्टर होता है उसको भी ले करके चल सकते हो। मैं जस्ट रेफरेंस आपको दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा महंगा होता है, सच में बताऊँ तो 2200-2300 रुपये का आपको ये अमेज़ॉन पे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। लेकिन जो कार इन्वर्टर होते हैं 150 वाट 200 वाट 250 वाट वाले, जिसमें आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं या फिर कोई और इंडक्टिव या रजिस्टिव लोड चला सकते हैं, तो वो करीब 900 से 1100-1200 रुपये का मिल जाता है, तो उसकी तरफ आप जा सकते हो। बाकी बैटरी की बात करें तो ये C10 रेटेड बैटरी है जो कि 40 एच की है। मात्र 4,500 से 5,000 रुपये की ये बैटरी मिल जाती है। जब आप इसे रीसेल करने जाओगे तो ये ईजिली 1,500 से 2,000 रुपये दे करके जाती है। जी हाँ, 1,500 रुपये 2,000 रुपये लगभग दे करके जाती है। तो क्या हो गया, हमारी बैटरी हो गई 4500 रुपये की, 900 से 1000 रुपये का इन्वर्टर हो गया। आप इस इन्वर्टर को सिर्फ देख रहे हो, ले करके मत चलना क्योंकि थोड़ा महंगा है। और बाकी 350 रुपये का एक चार्ज कंट्रोलर है, और सोलर पैनल भाई अभी तो बहुत अच्छे से सस्ते हुए हैं। तो 100 वाट का ना लेकर के आप 250 वाट की तरफ जाना। जितने का मैंने तब 100 वाट लिया था, आज उतने का 250 वाट मिल जाएगा। मैं इसका रेट नहीं बताऊँगा, हाँ इतना जान लो कि 2015 का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा था उस वक्त। फ़िलहाल यहाँ पर देखा जाए तो हमारी जो बैटरियाँ हैं वो इजीली 100 वाट पे चार्ज हो जाएंगी, लेकिन शर्त वही रहेगी, धूप होनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। बाकी इस इन्वर्टर की बात की जाए तो इन्वर्टर काफ़ी कैपेबल है। मैंने लास्ट कुछ वीडियोज़ में आपको दिखाया भी था कि भाई ये कैसा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब यार, आराम से 1000 वाट तक का जर्क लोड और 500 वाट का जो लोड है वो ले ले रहा है। अब हमारी बैटरियों की तरफ आते हैं, तो बैटरियों की जो लाइफ होती है वो ईज़िली जो है हमारा 5 साल 6 साल 7 साल चल जाती है। मेरे पास खुद बहुत सी बैटरियाँ देख लो, 2022 की बैटरी है और अच्छा खाता अभी चल रही है, और अभी बहुत कुछ चलेगी, जबकि मैंने इसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया। लेकिन हाँ, बस कह सकते हैं कि चल जाती है, लाइफ अच्छी होती है। वो भी सोलर पर चार्ज करने पर, जो कि DC प्योर DC करंट होता है, तो उस पर तो जल्दी बैटरियाँ ख़राब भी नहीं होती हैं। बाकी AC करंट पर, जो कि हमारा नॉर्मल इन्वर्टर होता है, तो वो ज़्यादा इसे ख़राब करने की कोशिश करते हैं। एक और चीज़ कि इस तरह के इन्वर्टर का जो सेल्फ लोड कंजम्पशन होता है वो मात्र 3.5 वाट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया हुआ है, 3.5 वाट पर ये इजीली इस इन्वर्टर पे बिना किसी लोड के चल सकता है। वहीं अगर आपका कोई भी ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर ले लो, जो कि बहुत लोग बोलेंगे कि EB 700 ले लो, EB 900 ले लो, जो कि माइक्रोटेक का आता है, तो वो करीब करीब आपका नॉर्मल जो भी वो इन्वर्टर सिर्फ ऑन रहेगा, उस कंडीशन में वो आपका करीब 50 से 55 वाट हर वक्त लेता रहेगा, जो कि 24 घंटे के अंदर 1200 से 1300 वाट बन जाता है, जबकि ये मात्र 3.5 वाट लेता है। तो इसको
सेल्फ लोड कंजम्पशन के लिए लेना ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए ज़्यादातर अभी देख रहे होंगे आप कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा छाया हुआ है कि ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर लगाना है, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर लगाना है। वो इसीलिए क्योंकि उनका सेल्फ लोड कंजम्पशन बहुत कम होता है। अगर आप 14 घंटे भी चला रहे हो तो ट्रांसफार्मर वाला जो बैटरियाँ जो ट्रांसफार्मर वाला जो इन्वर्टर होते हैं वो ऐसी बैटरियों को जो है रात भर में आराम से 2 बैटरियों को खाली कर देंगे, 40 एच टाइप की बैटरी को। लेकिन ये वाला जो है मात्र 5 एच या 4 एच ही खर्च कर पाएगा इस तरह की बैटरी पर। लेकिन ट्रांसफार्मर वाला जो है आपको मैंने बता दिया कि 2-2 बैटरियाँ खा जाएगा। सो इस तरीके से आप बहुत ही बजट में अपना घर का एक फ़ैन एक बल्ब के लिए सेटअप बना सकते हो। बहुत लोग होंगे जो दुकान के लिए चाहते होंगे, दुकान के लिए, ठेले के लिए, तो वो लोग भी इस तरह के सेटअप को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कम बजट में बन जाएगा। बाकी अगर आप बिजली का कनेक्शन लेते हो 100, 150, 200 वाट के लोड के लिए तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही।